अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरनल फीचर्स ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स। तो हमने पिरामिडल डेकोसेशन देखी, सेंसरी डेकोसेशन देखी, उससे ऊपर जब हम आ जाएंगे तो ऑलिव्स होंगे। एक कोरोना सेक्शन फिर से अगर बना लें, ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया। अब हम ये वाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो क्या है कि पीछे जब हम देखते थे तो बीच में एक होता था सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया है कि वो जो एक कैविटी थी वो पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे, और वहाँ पे वो जाके एक तरह की फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बन गई है। ये क्या है? ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी, कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, तो उसी तरह हम जो है तो इधर से शुरू होंगे, इधर आएंगे। ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, सारी पुरानी चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये है हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस, तो मैं इधर 12 लिख देता हूँ, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व का। अच्छा, इससे अगला ये वाला, ये क्या है? ये है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। अच्छा, और तीसरा, अगर हम पीछे वाले ही को लेक्चर को कॉपी करें तो तीसरा कौन सा होना चाहिए? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो ये अगर हमें याद हो, ये तीनों वही न्यूक्लियस हैं जो पिछली बार कहाँ पे थे हमारे पास? सेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर। तो इस लेवल पे आके ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दो नए न्यूक्लियस हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस जो है ना, ये हमारे पास वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के अंदर जो है दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स और एक होता है कॉक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला, मीडियल वाला, लैटरल वाला, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लैटरल। तो जो मीडियल और इंफीरियर होते हैं ना वेस्टिबुलर, वो हमें ऑलिव्स में नजर आते हैं, ठीक है। मेनली इंफीरियर, मीडियल कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आते हैं। तो एम आई जो है वो हमें नजर आएंगे इधर, और ये जो है, ये जो दो बने हुए हैं ये वही है, ठीक है, मीडियल और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अच्छा, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वेस्टिबुलोकॉक्लियर का, वो कौन सा है? कॉक्लियर। तो कॉक्लियर में सिर्फ दो होते हैं हमारे पास, एंटीरियर और पोस्टीरियर, या फिर डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये देखें, ये हो गया डॉर्सल और ये हो गया वेंट्रल। अच्छा, ये जो हमें ये बड़ा सा नजर आ रहा है, ये हमारे पास कनेक्शन होती है मेडुला, और पीछे हमारे पास क्या होते हैं? सेरिबेलम। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंफीरियर सेरिबेलर क्या? पेडनकल्स। अच्छा, इसके बाद ये जो हमें नर्व न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, ये है हमारे पास ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल नर्व का कौन सा न्यूक्लियस? स्पाइनल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो साथ में इसके साथ ये ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमें ये एक वाइट मैटर का थोड़ा सा नजर आता है, ठीक है। ये कौन सा वाइट मैटर है? ये हमारे पास जो है ना आ जाता है एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। पहले हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों नजर आते थे, इधर सिर्फ हमें एंटीरियर नजर आता है, ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ ही बिल्कुल क्या होता था? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ना। तो ये हमारे पास वही आ गया, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अच्छा, इसके बाद ये जो ग्रीन हमें नजर आ रहे हैं ना, 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है ऑलिवरी न्यूक्लियाई का, ठीक है। ऑलिवरी न्यूक्लियाई का कॉम्प्लेक्स है, तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास? ये सबसे इधर जो है ये मीडियल ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, और ये है डॉर्सल ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो ये सारे हैं ऑलिवरी न्यूक्लियाई। सबसे बड़ा कौन सा है? इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद है ये पी। तो पी हमें पता है क्या है? पिरामिड्स हैं, क्योंकि पिरामिड्स के आगे हैं आर्कुएट न्यूक्लियाई। अच्छा, आर्कुएट न्यूक्लियस के बारे में हमने ये कल भी हमने देखे थे ना, लेकिन कल बहुत छोटे छोटे हमें नजर आ रहे थे। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास ये असल में क्या होते हैं कि ऊपर से जो पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, इस तरह पॉन्स है हमारे पास, ठीक है। तो पॉन्स में हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, पोंटाइन न्यूक्लियाई। तो ये वही जो है, तो नीचे जो जब डिस्प्लेस हो जाए ना इधर मेडुला में,
तो उनको हम नीचे फिर कहेंगे क्या, आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। तो जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना हमें आर्क्यूएट न्यूक्लियाई ज़्यादा नजर आएंगे और नीचे हमें उतने कम नजर आएंगे, क्योंकि ये होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई जब वो नीचे डिस्प्लेस हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने अगर फिर से एक रिवाइज करें, ये होगी फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ठीक है, ये डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, ये दोनों हैं हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके बाद ये दोनों हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ये है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, स्पाइनल और स्पाइनल ट्रैक्ट और न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है। ये है एंटीरियर स्पाइनस सेरिबेलर और ये है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। ये तीनों जो थे हमारे पास ओलिवरी न्यूक्लियाई थे, ये मीडियल, इंफीरियर और डॉर्सल। इसके बाद था ये पिरामिड्स और फिर ये थे आर्कुएट न्यूक्लियाई। अब हमारे पास ये जो मिड पोर्शन है ये रह गया, ठीक है। अच्छा, तो इस मिड पोर्शन में सबसे पहली चीज हमें नजर आएगी, ये है हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस जो नीचे बना था ना, ये वही ऊपर आ रहा है और ये एक फ्लैट शेप में आ रहा है, ठीक है। एक ट्रैक्ट बन गया, ये ऊपर, सॉरी, लेमिनिस्कस है और ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, अगली चीज जो हमें नजर आएगी ये है हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। कौन सा, जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे पास इंफीरियर और सुपीरियर कैलिकुलाई से निकलेगा और नीचे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और मेनली ये रिफ्लेक्सेस में काम करेगा, ठीक है। और ये सबसे ऊपर है हमारे पास जो एक चीज़ मैंने कही थी कि ये हर जगह पे हमें नजर आएगी, ब्रेन स्टेम में होती है हर जगह, ये हमारे पास है MLF, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ठीक है। और ये अगर हम इसको ट्रेस करें, सबसे पहला जो हमने पिरामिडल डेकोसेशन देखा था ये इस जगह पे था, ठीक है। सेंसरी डेकोसेशन देखी तो ये हमारे पास जो बीच में सेंट्रल कैनाल था, सॉरी सेंट्रल कैनाल, उससे एंटीरियरली पड़ा था, और अब ये इधर चला गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, पोस्टीरियरली जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वो क्या है, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, डिस्प्लेस्ड ग्रे मैटर या फिर कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और फिर है आखिरी हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक हो गया। तो आखिरी चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, जो हमारे पास दो इधर से नर्व्स निकल रही हैं। नर्व्स कौन कौन सी निकल रही हैं, एक वेगस नर्व निकल रही है। वेगस नर्व के बारे में हमने कल भी देखा था, कौन कौन से उसके न्यूक्लियाई हैं, 3 न्यूक्लियस हैं उसके, ठीक है। एक है हमारे पास डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, ठीक हो गया, एक ट्रैक्टस सॉलिटेरियस वाला न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है तो अभी तक एम्बिग्विटी पाई जाती है कि ये 9, 10 और 11 हम तीनों के लिए इसको कहते हैं कि ये तीनों में का ही है, लेकिन इसके बारे में एम्बिग्विटी अभी तक हम श्योर नहीं है कि ये इसका मेन फंक्शन किसका है और क्या फंक्शन है, ठीक है। हम यही कहते हैं कि ये 9, 10 और 11 तीनों का न्यूक्लियस है। तो और जो हमारे पास दूसरी नर्व निकलेगी ऑलिव्स और पिरामिड्स के बीच में से, वो कौन सी है, हाइपोग्लॉसल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 12, ठीक हो गया। तो ये था हमारा सारा इंटरनल फीचर्स एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स। थैंक यू।